हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट के प्रोसेसेस की और उसके साथ ही जो पॉलीमर्स का रॉ मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रीन फील्ड। एक बिल्कुल खाली लैंड से प्लांट सेटअप कैसे करना है, प्रोडक्ट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, अगर आपका प्रोसेस चल रहा है, आपकी कंपनी चल रही है, और उसके बाद रॉ मटेरियल से लेके आपका कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट तक, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो लास्ट मेरे टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करे थे अपने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइबर क्या है, फाइबर की डिफरेंट शेप्स क्या होती है जो हम सप्लाई करते हैं और उससे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था 4 तरह के हमारे पास होते हैं फाइबर की शेप। एक तो आपके पास है रोविंग, और दूसरा आपके पास है मैट, और तीसरा आपके पास है फैब्रिक, और फोर्थ आपके पास है वेल। जो जो रोविंग है, जो धागे होते हैं कंटिन्यूसली धागे होते हैं, ये ऐसे खत्म नहीं होते हैं। तो ये आपका होता है स्ट्रेंथ देने के लिए, जिसमें हम यूज करते हैं 2400 टेक्स, 4800 टेक्स और 9600 टेक्स। उसके बाद चोप स्ट्रैंड मैट, जिसको हम CSM बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से मैट में होते हैं आपके पास? इसमें 225 225 होता है, 300 होता है, 450 होता है, 600 होता है। उसके आगे भी जो भी नंबर्स आएंगे तो वो सारे इसी में ही आपके आएंगे। चोप स्ट्रैंड मैट, जो अगर आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा कि 450 GSM का क्या मीनिंग है? ग्राम पर स्क्वायर मीटर। और नेक्स्ट हमारे पास है फैब्रिक। ये यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए हम इसे यूज करते हैं। किसी एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देनी है तो वहां पर आप यूज करोगे, तो उसके लिए आप यूज करते हो फैब्रिक मटेरियल। जो आपके पास सेम जो मैंने आपको बताया था वैसे ही होता है। जैसे 600 में हो गया आपके पास WR, उसके बाद 1200 में हो गया, 360 में हो गया। तो आपके पास ऐसे ही ये मिलेंगे, इसके जो अलग अलग ग्रेड्स होगी। तो ये भी आपका, इसको सिर्फ आप बोलोगे GSM, इसको CSM नहीं बोलोगे, इसे बोलोगे आप GSM। तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर, तो वो आपका आ जाएगा। और लास्ट है आपका बेल, जो GSM 20 और GSM 50 में ही आपको मिलता है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है और सरफेस की फिनिशिंग के लिए होता है। सरफेस मैट जिसको बोलते हैं वो है हमारा बेल। तो चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइबर, फाइबर की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ फिर से, फाइबर क्या है? मेन लोड बेयरिंग मटेरियल्स इन द कंपोजिट प्रोडक्ट्स। अगर मेन लोड को अगर कोई बियर करता है, भार को, जितना भी फटीग आती है, कुछ भी उसके ऊपर आता है, इम्पैक्टनेस आती है मटेरियल के ऊपर, अगर उसको कोई बियर करता है, उसको कोई झेलता है, उसको टूटने से बचाता है, नीचे गिरने से बचाता है, तो वो है हमारा फाइबर मटेरियल। इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई स्टिफनेस, मटेरियल को पकड़ के रखना होता है। और इसके अलावा लोड रेजिस्टेंस, भार, इसके ऊपर भार पड़ने से ये कभी भी नहीं टूटता है। तो ये है हमारे पास फाइबर। तो अगला मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ फाइबर। तो अभी तक आपको फाइबर तो क्लियर हो गया होगा। तो टाइप्स ऑफ फाइबर में मैं सबसे पहले लेके आऊँगा ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर में आपके पास कौन कौन से होंगे ग्लास फाइबर में, वो आपको अभी देखना पड़ेगा। तो ग्लास फाइबर में जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास दो तरह के फाइबर्स आएंगे। एक तो आपके पास आएगा, जो सबसे पहले ग्लास फाइबर होगा, उसमें आपके पास होगा ई ग्लास। ई ग्लास का मीनिंग क्या है? जो हम यूज करते हैं, अगर हम इसे देखेंगे, एम्ल्शन भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। उसके बाद ए एंड सी ग्लास। ए होता है अल्कली ग्लास और सी ग्लास होता है आपका, जो आप सी करोगे वो आपका केमिकल रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा, आपका सी ग्लास। अगर मैं इसके बात करूंगा तो आपके पास होता है एस ग्लास। एस ग्लास आपका होगा स्ट्रेंथ ग्लास। उसके बाद होगा आपके पास जेड ग्लास। जेड ग्लास सिर्फ आप यूज करते हो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। लाइक इसकी आपको बताऊं, जो आप यूज करोगे कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, या OFC की केबल्स बनाते हो, या फिर जो फाइबर्स में बनती हैं कंप्लीट, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे OFC केबल बनती हैं हमारा फाइबर मटेरियल से। और उसके अलावा जो भी आप अलग से कुछ ट्रेज बनाओगे, जो टेलीकम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के पर्पसेस के लिए आपकी यूज होंगी, तो वो सारा आपका बनेगा जेड ग्लास से। तो अगला आपको आता है बसाल्ट फाइबर। तो बसाल्ट फाइबर क्या है? बसाल्ट फाइबर एक आपको बताऊं, अगर ये टोटली एक, जो ये नेचुरल बसाल्ट रॉक क्या होती हैं? चट्टानें। तो जो ये हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो वहां पत्थरों से निकल के, तो वहां से ये बनता है आपका बसाल्ट फाइबर।
तो बसाल्ट फाइबर की मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल वैसे ही है, जैसे 4 टाइप का आपका ग्लास फाइबर हो गया तो 4 टाइप का ही आपका बसाल्ट फाइबर होगा। बट बसाल्ट फाइबर का ये है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं आपको बात करूंगा तो वो मच बेटर है देन ई ग्लास। जो इसकी केमिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ये वाले फाइबर की। और इसके अलावा ये नॉन क्रोजिव है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। ये बेस्ट अल्टरनेट है आपका ग्लास फाइबर के लिए। ग्लास फाइबर अगर आप यूज़ नहीं करती हो तो आप बसाल्ट फाइबर का यूज़ करो तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब उसकी जगह पे आपको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट आपके पास है कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी वेट के रेशो से। वेट की रेशो क्या है, एक साइड आपने भार कर लिया और एक साइड आपने उसका फाइबर का वेट कर लिया तो फाइबर का वेट बहुत ही कम होगा। ये हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें वेट बहुत ही कम चाहिए और मटेरियल में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा चाहिए आपको। तो इसे आप सिर्फ उन्हीं जगह पे ही यूज़ करोगे। और जो इसकी फटीग रेजिस्टेंस है तो वो इसकी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फटीग रेजिस्टेंस क्या है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस तो फटीग रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट जो आपको अभी तक इसमें देखना है तो मैंने आपको जो बता दिया, वेट रेशियो में ये बहुत ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वेट रेशियो बहुत ही कम है इसकी, इसका भार बहुत कम होता है। उसके अलावा इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि ये फटीग रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण जब मैं आप देखती हो, जब भी सुनती हो तो विंड ब्लेड में इसलिए ही इसे यूज़ करा होता है क्योंकि वो आपका जो विंड ब्लेड यूज़ होंगे वो आपका 80 to 90 मीटर की हाइट्स पे यूज़ होती हैं। तो वहाँ पर आपको पता है हवा में हमें वेट तो बहुत ही कम चाहिए बट स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, क्योंकि एकदम से हवा का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो विंड ब्लेड्स होती हैं, या फटीग का होगा एक लंबे टाइम के लिए, सो फिर दोनों के लिए। और उसकी अगला अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी अगला होगा आपके पास एरामाइड फाइबर, जिसको हम बोलते हैं केवलर फाइबर। और एरामाइड फाइबर की सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है आपके पास कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या फिर इसकी जो डेंसिटी है वो इसकी बहुत ही कम है। तो वो आपकी इसकी लाइज करती है इन बिटवीन 1.4 to 1.6 के बीच में लाइज करती है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो इसके कारण ही इसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जो इसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, तो पहले मैंने आपको जो बोला था वो फटीग रेजिस्टेंस बोला था कार्बन में, अभी जो आपको मैं बोल रहा हूँ एरामाइड फाइबर और केवलर फाइबर, तो इसमें जो आपकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, जो एकदम से किसी के ऊपर एकदम से भार पड़ेगा, कुछ जोर पड़ेगा, तो वो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसे यूज़ करते हैं एरोस्पेस में, जहाँ पर आप सोचोगे एरोस्पेस में जा रहे हैं या कुछ भी आपको बोलूँ कि एयरफोर्स के हैं या कोई भी और प्लेन्स हैं, या इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ की जैकेट्स होती हैं तो उसके लिए एकदम से बुलेट जैकेट के ऊपर पड़ेगी, तो उसके लिए ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए एक सबसे अच्छा है आपके पास वो है एरामाइड फाइबर और केवलर फाइबर। तो इसके बाद अगला है आपके पास नेचुरल फाइबर, जिसमें आप करते हो जूट आपका एक तरह से ये पेड़ ही होता है। जो नेचुरल फाइबर वो पेड़ों से आता है, जूट हो गया, उसके बाद आपके पास हेम्प हो गया, उसके बाद आपके पास फ्लेक्स हो गया, उसके बाद आपके पास कोयर हो गया। कोयर जैसे आपका कोकोनट नारियल होता है तो उसके जो पेड़ों से निकलता है वो आपका कोयर में आएगा। तो ये सारी नेचुरल फाइबर हैं जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ अपने नॉर्मल यूज़ के लिए। बड़ा कम कॉस्ट होती है, कम ही स्ट्रेंथ होती है इसकी, और ये एक मीडियम टेम्परेचर्स पे ही हम इसे यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है। इसे जैसे मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल फाइबर। अगला जो आपका है वो है आपका बोरोन फाइबर। तो बोरोन फाइबर्स में आपको क्या है, इसकी जो बोरोन फाइबर का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मैं आपको हर किसी में बताऊंगा मॉड्यूलर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट जो बोरोन फाइबर है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। बट इसकी ये बात है कि जब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिर्फ ओनली ज़्यादा है और इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी अच्छी एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स, तो इसके लिए ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और इसका बिल्कुल लिमिटेड ही यूज़ है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो अगला है आपके पास वो है सेरामिक फाइबर। तो सेरामिक फाइबर का क्या है, आप सेरामिक तो थोड़ा समझते होंगे कि जैसे रेत टाइप कुछ भी सेरामिक्स आ रहा है। तो इसका क्या है, इसकी सबसे बड़ी बात है जो केमिकल जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है
तो मैं आपको बताता हूँ फायर प्रूफ, जहाँ से हमें आग से बचना है तो वहाँ पर हम हमेशा ही यूज़ करेंगे, वो क्या यूज़ करेंगे, वो करेंगे सेरामिक फाइबर। और हाइब्रिड फाइबर आपके पास वो फाइबर होता है जिसमें हम दो फाइबर्स की कॉम्बिनेशन करके हम यूज़ करते हैं, जिसकी उसके कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों हमें बेटर मिले और दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो उसके लिए जब भी आपके पास बात होगी हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड जॉब जब बोलती हैं तो बोलती हैं ना कि कभी ऑफिस कभी कहाँ पे है, तो दोनों तरफ होगी। जैसे हम बोलते हैं हाइब्रिड जॉब है, कभी ऑफिस जाना पड़ता है, कभी वर्क फ्रॉम होम है, तो वही इसका सेम है कि जब हम दो तरह के फाइबर्स को जोड़ के मिला के एक बनाते हैं, मटेरियल में यूज करते हैं, तो उसे आप बोलोगे हाइब्रिड फाइबर। तो इसमें आपका होगा, देखो एक तो फाइबर ग्लास हो गया या कार्बन हो गया, या फाइबर ग्लास हो गया या बसाल्ट हो गया आपका, तो दोनों को मिला के आपके पास जो बनेगा तो वो आपके पास बनेगा हाइब्रिड फाइबर। तो मैंने आज आपको हाइब्रिड फाइबर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया, कौन कौन से टाइप के फाइबर हैं। जो पहले आपको मैंने बताया था कि शेप के बेस पे कौन कौन से फाइबर हैं, कैसे हमने इसे यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी कंटेंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोस में आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके कंप्लीटली आपके लिए एक अच्छा रिसोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो मैं आशा करता हूं कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे वर्ड्स हैं, मेरे आंसर्स हैं या कुछ भी है, ये वो है जो मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग करी है, जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली काम करा है। तो होप सो आपको अभी तक काफ़ी कंटेंट से काफ़ी आपकी प्रोसेस की, प्लांट की इम्प्रूवमेंट्स हो रही होगी।